अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम MGT 503 के हवाले से डिस्कशन करेंगे, फाइनल टर्म के हवाले से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, या जो कॉन्सेप्ट्स जिससे आपके क्लियर होंगे, जिससे इसका बेसिकली जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअली आता है, बहुत कम जो है हैंड्स आउट से आता है। आपके मेन के जो अपने आइडियाज़ होते हैं वो पूछते हैं इसमें, लेकिन इसके फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए फाइंड आउट किए हैं और कलेक्ट किए हैं मैंने। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ, अपने फाइल की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्कस डिफरेंट रूल्स ऑफ अ टीम लीडर। एक टीम लीडर के जो डिफरेंट रूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हमने बताने हैं। देयर आर 4 रूल्स ऑफ अ टीम लीडर, लाइन विद एक्सटर्नल कंस्टिट्यूंसीज, ट्रबल शूट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर्स, कोच करना अपनी टीम को, अपनी टीम का लीडर बनना, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपके मैनेजर्स के उनको फाइंड आउट करना, ट्रबल शूटर होते हैं। मैं इनके जो आपकी ट्रबल शूटर को क्या आता है, ट्रबल जो भी आपको परेशानियाँ मुश्किलात हैं उनको वो ख़त्म करते हैं, उनको दूर करते हैं। एक्सटर्नल जो कंस्टिट्यूशंस होती हैं, जो आपकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको फाइंड आउट करके उनको सॉल्व आउट करते हैं। तो एक लीडर के बेसिकली यही काम होता है कि इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि वो अपनी टीम के साथ कोऑपरेटिव होते हैं, टीम वर्कर्स होते हैं, टीम कोऑपरेटिव होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं। तो इस तरह से देखें कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं। ट्रबल शूटर्स या सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरह से आप अपने माइंड से भी इनके जो है इसका जो सब्जेक्टिव है उसमें इतना मेन के खपने वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ आपने सोचना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, तो आप इसको अपने माइंड से भी लिख सकते हैं। डिस्कस द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG, ये एज अ क्विज के तौर पर भी आपको आ सकता है कि BCG स्टैंड फॉर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैट्रिक्स एंड एक्सप्लेन इट, यूजफुलनेस इन सेगमेंटिंग बिजनेस, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच ऑफ 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन द BCG मैट्रिक्स। इसकी जो कैटेगरीज हैं 4, उनके ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG मैट्रिक्स है क्या। द BCG मैट्रिक्स वाज डिवेल्प्ड बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसको डेवलप किया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में। इट्स मेन पर्पस वाज टू कंपेयर डिफरेंट बिजनेसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रो। इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है जी, कंपेयर करता है डिफरेंट बिजनेसेस को, उनकी रेशोज़ को, उनके पोर्टफोलियो को, उनकी मार्केट में कितने शेयर्स हैं, उनकी बुनियादी शेयर्स को देखता है, उनकी मार्केट में ग्रोथ कैसे हो रही है। इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू इट्स वेरियस बिजनेसेस। एलोकेट करता है उसकी जो तंजीम के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको एलोकेट करता है। आगे नेक्स्ट है जी कैटेगरीज क्या हैं BCG मैट्रिक्स की। द मैट्रिक्स डिफाइंस 4 बिजनेस ग्रुप्स। द SBU प्लॉटेड ऑन BCG मैट्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये हम जो है आपका क्विज़ जो फाइल है, MCQs फाइल है, उसमें मैंने इन 4 कैटेगरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो सुनी है तो, अगर नहीं सुनी तो हम यहाँ पे इनको कर लेते हैं। कैश काउ है जी, कैश काउ इज़ एन SBU विच हैज़ हाई मार्केट शेयर इन अ स्लो ग्रोइंग मार्केट। जो हमारा कैश काउ होता है, ये क्विज़ में भी आपको बहुत दफ़ा आएगा, में के आया हुआ है। कैश काउ हमारे पास क्या होता है कि एक इसमें मार्केट में हमारे जो शेयर जो हैं वो तो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इन अ स्लोली ग्रोइंग मार्केट, बट उसमें क्या है, जो हमारी ग्रोथ है वो कम हो रही होती है। अब इनके कॉन्सेप्ट आप चेक कीजिएगा। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, हमारे मार्केट में हैव लो मार्केट शेयर इन अ ग्रोइंग मार्केट में हमारे शेयर जो हैं वो कम होते हैं। और देयर आर द प्रॉब्लम कैटेगरीज, इसमें बहुत सारी जो हमारी मार्केट में शेयर जो है
कम होते हैं बस उसमें, बट उसमें जो ग्रो है वो ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। और डॉग मार्केट में क्या होता है कि हैज़ लो मार्केट शेयर इन लो ग्रोइंग मार्केट, और डॉग में हमारे पास जो है हमारे पास शेयर भी कम होते हैं और मार्केट में जो है वो ग्रोथ भी कम हो रही होती है। तो ये था इनका डिफरेंस। होप्स हो कि आपका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। 4 कैटेगरीज है, एक स्टार कैटेगरी है इनकी कैश का। हाँ जी, ये स्टार हैज़ अ हाई मार्केट शेयर इन ग्रोइंग मार्केट। इसमें स्टार में इनके देखें, स्टार आपके इसके अगर आप सोचें अपने माइंड से तो स्टार का होता है आसमान पे होते हैं स्टार, ठीक है, ऊपर होते हैं तो मतलब शाइन भी करते हैं और वो खूबसूरत भी वहाँ लग रहे होते हैं। तो आप इस तरह से अपने माइंड में इनको, और डॉग का लो लेवल है तो उसके मार्केट में शेयर भी कम होते हैं, उसकी ग्रो भी कम हो रही होती है। और स्टार देखें मार्केट में हाई भी होता है और इसकी जो है ग्रो भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन इंडिविजुअल बी सो मच मोटिवेटेड दैट हिज हर परफॉर्मेंस डिक्लाइंस एज रिजल्ट ऑफ excessive efforts discussed? Yes, in certain case it's true. If a person set goals too high for himself, he may end up demotivating himself because of the failure to achieve the goals. When rewards are used by organization as payoff for better performance, the instructive rewards which are derived from person doing what they like are reduced due to excessive efforts. Person lost the control over own behavior so that previous motivation diminishes. The elimination of external rewards can produce a shifting from an external or an internal explanation in an individual perception of thinking that why he works on a task. Too much motivation make person to think different themselves from other by the desire to do thing better. अच्छा जी, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है और हमने इसका कैन इंडिविजुअल बी सो मच मोटिवेटेड डैट हिज हर परफॉर्मेंस डिक्लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एफर्ट। क्या एक जो पर्सन है वो डिमोटिवेट हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है बट उसका रिजल्ट जो है वो एक्सेसिव है, उसकी एफर्ट्स के लिहाज से वो कम नहीं है। तो इसका उन्होंने रीज़न बताई हुई है कि इसमें आप अपने जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। ये देखिए कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है। तो अब हम इसमें हम जब कोई भी ज़्यादा मेहनत करता है, की तारीफ़ ना की जाए या उसको प्रमोट ना किया जाए तो वो मोटिवेट तो होगा ना। तो यही इसमें बताया हुआ है कि अगर वो हाई गोल्स अपने लिए सेट करता है, डिमोटिवेट करता है अपने आप को, तो वो अपने फेल हो जाता है, वो अपने गोल्स को जो है वो अचीव नहीं कर पाता। और जो रिवार्ड है उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो अगर उसकी बेटर परफॉर्मेंस के ऊपर उसको नहीं वो मतलब वो उनको गेट कर पाता तो वो क्या करते हैं कि वो उसको डिमोटिवेट करता है वो, और उसकी एफर्ट्स के लिहाज वो अपने एफर्ट्स को करता है तो वो अपने आप पर जो है वो कंट्रोल ओवर हो जाता है, रूडली बिहेव करता है, तो उसकी मोटिवेशन डायमेंशंस हैं जो वो कम पड़ जाती हैं, ठीक है। द एलिमिनेशन ऑफ एक्सटर्निस्टिक रिवार्ड आर प्रोड्यूस, जो रिवार्ड्स की जो शिफ्टिंग है वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, किसी भी इंसान की परसेप्शन थिंकिंग्स हैं उसके ऊपर फोकस करती है, ठीक है। टू मच मोटिवेशन मेक अ पर्सन टू थिंक डिफरेंट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर टू डिज़ायर टू डू थिंग। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है तो अपने आप को आप दूसरों से अलग सोचें, अलग रखें अपने आप को, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। तो ये उसका आंसर था। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी इन आवर लाइफ? डिस्कस इन डिटेल। मैस्लो हायरार्की की थ्योरी जी क्या है जी? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज बेस्ड ऑन assumptions that people are motivated by a series of 5 universal needs। 5 universal needs हमारी कौन सी हैं जो मोटिवेटेड होते हैं? जो 5 universal needs है। These needs are ranked according to other in which they influence human behavior। जो ये needs हैं ये human behavior के ऊपर जो है वो करती हैं। Psychological needs are deemed to be the lowest level needs। Psychological जो need है वो lowest level की है। The needs but be
फुलफिल्ड, इन नीड्स का फुलफिल्ड होना ज़रूरी है। वो नीड्स कौन सी हैं जी? सेफ्टी नीड्स हैं, द नीड्स फॉर शेल्टर एंड सिक्योरिटी, इसमें आपको पनाहगाह या सिक्योरिटी, अपने तहफ़्फ़ुज़ की नीड्स होती हैं। सोशल नीड्स होती हैं, इंक्लूड्स द नीड्स फॉर बिलोंगिंग एंड लव, इसमें बिलोंगिंगनेस और लव, इसमें लव आ जाता है आपका सोशल नीड्स में। इसमें मीन के जो हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट होता है हमें उससे हमें अटेंशन चाहिए होती है। एस्टीम नीड्स क्या होती हैं जी? आफ्टर सोशल नीड्स हैव बीन सेटिस्फाइड, जब हमारी सोशल नीड सेटिस्फाइड हो जाती हैं, ईगो एंड एस्टीम नीड्स, तो उसके बाद हमें ईगो की और एस्टीम की इज्जत की ज़रूरत होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है जी? द नीड्स for self-realization, continuous self-development and the process of becoming all that a person is capable of becoming, कि वो जो पर्सन है हमारा वो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वो इस प्रोसेस पर वो करता है कि आया कि वो कि दैट अ पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, के आया कि ये पर्सन इस काबिल है कि इसको बनाया जाए इन डेली लाइफ। इफ़ वी ट्रांसलेट दिस थ्योरी इज डिस्कस फूड इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस थ्योरी को इस तरह डिस्कस करेंगे कि हमारी जो बेसिक नीड है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए वो हमारी क्या है? वो फूड है ना, फूड के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते अगर हम खाना नहीं खाएंगे। तो वी शुड लुक इनटू दिस बेसिक नीड टू मोटिवेट आवर वर्कर स्टेबिलिटी इन इक्वल टू सेफ्टी इन मैस्लो थ्योरी। हम इसको किस तरह देखेंगे कि मैस्लो थ्योरी में अपने बेसिक नीड है वर्कर स्टेबिलिटी इन इक्वल टू सेफ्टी, सेफ्टी जो है वो हमारे फूड के इक्वल आ जाती है, अगर मीन के उसके मुतजाद आ जाती है। फ्रेंडशिप इज इक्वल टू एस्टीम इन थ्योरी, फ्रेंडशिप जो है वो हमारी एस्टीम की थ्योरी जो है उसके इक्वल है। स्टेटस एंड अचीवमेंट्स, एस्टीम एंड अचीवमेंट्स रिस्पेक्टिवली, हमारे स्टेटस जो है अचीवमेंट्स जो हैं जो वो हमारी सारी फ्रेंडशिप के कैटेगरी में आ जाती हैं। अबव थ्योरी इज़ यूज मोटिवेट आवर वर्कर्स, जो थ्योरी है वो हमारे वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए काम आएगी। वी आल्सो गेट गाइडलाइन ड्यूरिंग आवर डेली लाइफ, और हम अपनी डेली लाइफ के दौरान जो है वो गाइडेंस हासिल करेंगे। इट प्रोवाइड्स अस द पार्ट टू लुक इनटू नीड टू अदर्स, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। और सो के आपको समझ आई होगी, कॉन्सेप्चुअल ही था। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ कैन अ मैनेजर मेक द डेलीगेशन प्रोसेस मोर इफेक्टिव, गिव लॉजिकल रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। एलिगेशन होती क्या है जी? डेलीगेशन है, delegation is the assignment of part of managers work to other along with responsibility and authority। and delegation होता क्या है जी? एक असाइनमेंट है किसी भी मैनेजर के काम की कि वो दूसरों के दरमियान रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ काम करते हैं। इफेक्टिव डेलीगेशन क्या होती है जी? इफेक्टिव डेलीगेशन कैन बी मेड इफेक्टिव इन मैनी वेज, जिसको बहुत से तरीक़ों से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट है जी उसमें फर्स्ट जो हमारे पास थिंग है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डेलीगेशन टू हैव फुल ट्रस्ट इन द सबॉर्डिनेट्स, के ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपका एम्प्लॉयज़ आपके ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं करते तो ये बहुत नुकसानदेह बात होगी। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ मैनेजर लैक्स ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स ही विल ऑलवेज हैव अ थ्रेट ऑफ देयर फेलियर, तो उसके लिए क्या होगा? उसको अपने फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन में फेल होने का जो है ख़तरा होगा अगर उसके और उसके एम्प्लॉयज़ के दरमियान ट्रस्ट नहीं होगा। ट्रेनिंग द सबॉर्डिनेट्स, अपने जो सबॉर्डिनेट्स उनको ट्रेनिंग कर देना। डेलीगेशन कैन बी इफेक्टिवली डन इज इफ़ सबॉर्डिनेट नाउ व्हाट एंड हाउ दे हैव टू डू देयर वर्क, अगर वो ये जानते हैं कि डेलीगेशन इफेक्टिव हो सकती है किस तरह, अगर आपके वर्कर्स आपके सबॉर्डिनेट्स ये उनको ये पता हो कि उन्होंने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। फॉर दिस दे मस्ट बी ट्रेन वेल, अगर उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाएगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। मैनेजर्स नॉलेज अबाउट डेलीगेशन
मैनेजर्स का जो नॉलेज है डेलीगेशन के बारे में, वाइल डेलीगेटिंग मैनेजर्स शुड नो हाउ टू डेलीगेट, हाउ टू टेक वर्क फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, कि किस तरह अपने वर्कर से काम लिया जाए, किस तरह अपने वर्कर से अपने सबॉर्डिनेट से काम लिया जाए, एंड विच टास्क शुड बी असाइन टू सबॉर्डिनेट्स, और मैनेजर को ये पता हो कि वो कौन से एम्प्लॉय को, कौन से वर्कर को कौन सा काम असाइन करना चाहिए, किस काम को वो बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकता है. वट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग गोल्स, डू यू थिंक डिफरेंट मैनेजर्स हैव सेट गोल्स और वन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? क्या आप समझते हैं कि हु आर रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है गोल्स सेट करने में? डू यू थिंक डिफरेंट मैनेजर सेट गोल्स, क्या आप समझते हैं कि एक मैनेजर जो है वो डिफरेंट गोल जो है सेट कर सकता है और या कोई भी मैनेजर है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअली. इसको आप अपने माइंड से अगर सोचें तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं. गोल सेटिंग है जी. गोल सेटिंग आर द डिज़ायर्ड आउटकम फॉर द इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस. आउटकम्स होती है किसी भी इंडिविजुअल की, ग्रुप की, ऑर्गेनाइजेशंस की, किसी भी तंजीम के गोल्स जो है वो बेस होते हैं उसकी. द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द गोल्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है सक्सेस, कामयाबी जो है वो गोल्स के ऊपर डिपेंड करती है और इस पर कि उनको किस तरह से अचीव किया जाए. हाउ दे आर अचीव्ड. गोल सेटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर. एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देयर आर 3 मैनेजर्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स. 3 डिफरेंट टाइप्स हैं मैनेजर्स की. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQs में भी आपको आ सकता है, तो इनको ज़रा ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा. टॉप मैनेजर्स होते हैं, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं. ठीक है, ईच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग गोल्स एट डिफरेंट लेवल्स. ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं मैनेजर की, हर मैनेजर जो है वो अपने अपने लेवल पे अपने लिहाज से वो गोल्स सेट करने का जिम्मेदार होता है. ये बात अपने माइंड में रखिएगा. टॉप मैनेजर्स हैं सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल्स विच आर ऑर्गेनाइजेशन वाइड. टॉप मैनेजर्स होते हैं, मैंने हाई लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, जो हमारी तंजीम को चला रहे होते हैं, वो बेसिकली जो है हमारी तंजीम के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको वही सेट करते हैं. स्ट्रेटेजिक गोल्स को वो सेट करते हैं कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन को वाइड किया जा सके, फैलाया जा सके. मिडिल मैनेजर सेट टैक्टिकल गोल्स. ये आपको क्विज के तौर पर आ सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. मिडिल मैनेजर जो हैं वो टैक्टिकल गोल्स जो है वो सेट करते हैं और जो टॉप मैनेजर्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक गोल्स सेट करते हैं. और फर्स्ट लाइन मैनेजर सेट ऑपरेशनल गोल्स विच आर रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं वो ऑपरेशनल गोल्स को सेट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं. बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को जो डिसीजंस हैं या जो इनके कह लें कि इनकी जो गोल्स ये सेट करते हैं, एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. डू यू थिंक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन और इट्स ए रिजल्ट ऑफ सिचुएशन? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. देखें ये भी कॉन्सेप्चुअल है. व्हाट इज़ मोटिवेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि अगर हम क्या आप उन्होंने पूछा बेसिकली यही हुआ है कि अगर मोटिवेशन से कोई भी पर्सन को हम मोटिवेट करते हैं तो उससे क्या उसके रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आएगी कि उसकी सिचुएशन में है जो. तो आप इसको अपने अल्फाज में इसको बयान करें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन होती क्या है. मोटिवेशन इज़ द इंटरनल कंडीशन दैट एक्टिवेट्स बिहेवियर एंड गिव्स इट्स डायरेक्शन एंड एनर्जाइज एंड डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड. इसको कॉन्सेप्ट में आपको देती हूँ कि मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल कंडीशन है. अगर किसी को मोटिवेट किया जाए तो वो ज़्यादा दिल से काम करेगा कि हाँ जी इस काम का सिला मिल रहा है उसको, वो अपने गोल ओरिएंटेड की तरफ मोटिवेट होगा, अपने आप को गोल्स अचीव करने की तरफ वो जो है स्ट्रगल करेगा. वेरी फ्यू पीपल आर हाईली मोटिवेटेड एट वर्क. बहुत कम लोग हैं जिनको मोटिवेट किया जाता है. मोस्ट पीपल वर्क एट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर एक्चुअल कैपेबिलिटीज़. बहुत कम मोस्ट जो ज़्यादा लोग हैं वो से अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ पे काम करते हैं. योर एम्प्लॉय कैन क्रिएट ओनली मोटिवेशनल इन्वायरमेंट. इट इज़ अप टू यू टू मोटिवेट योर सेल्फ. आप जो है आप खुद को खुद मोटिवेट करें
ताकि आप अपने मोटिवेट कर सकें और अपने आप को द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन कम्स व्हेन आर इन ट्यून विद आर माइंड एंड थिंकिंग। जो बेस्ट मोटिवेशन है वो हम अपने माइंड से, जब हम अपने माइंड से अपनी ट्यून से खुद को मोटिवेट करते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, बट इट कम्स फ्रॉम योर इनर फीलिंग्स। और ये किस तरह आती है? आपकी इनर फीलिंग्स से आती है। मनी डजंट मोटिवेट, पैसा मोटिवेट नहीं करता। पीपल अडेप्ट टू द अमाउंट ऑफ मनी दे आर मेकिंग द मोटिवेशन। इन शॉर्टली, उसके इस आर्जी ज़िंदगी में लोग पैसा कलेक्ट करते हैं कि वो उन्हें मोटिवेट करेगा, लेकिन पैसा जो है वो मोटिवेट नहीं करता। माना कि जो पैसा है, मनी है, वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए एसेंशियल है। इसके बिना भी हम नहीं रह सकते। ये भी ज़िंदगी की बहुत बड़ी नीड है। मैनेजर्स ऑफन try to motivate employee with promises of financial rewards and promotions, but people like motivate such as feelings, values and appreciated। बहुत से जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि इसके रिवार्ड्स के ज़रिए, फाइनेंशियली जो रिवार्ड्स होते हैं उनके ज़रिए मोटिवेट करते हैं, या फिर उनको प्रमोशंस के हवाले से। लेकिन उनको वो जो लोग हैं वो क्या चीज़ पसंद करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी वैल्यू को अप्रिशिएट किया जाए, उनको मोटिवेट इस तरह से किया जाए। तो पैसा हर चीज़ नहीं होती। पीपल आर मोटिवेटेड व्हेन दे फील अंडरस्टूड। जब उनको समझा जाए। ट्रू मोटिवेशन ओनली कम्स फ्रॉम विद इन एन इंडिविजुअल, बट इट कैन ओनली बी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो ट्रू मोटिवेशन है वो सिर्फ आपके अपने अंदर से ही आ सकती है, और इसको एक्सटर्नल फैक्टर से आप मिल सकती है आपको आपके कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, द फेमस पेंटर गुलजी वाज प्रोफेशनली एन आर्किटेक्ट वेयर इज ही वाज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर हिज पेंटिंग्स। विच ऑफ द लेवल ऑफ नीड इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस केस? द फेमस पेंटर गुलजी नीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसके एक्चुअलाइजेशन की नीड थी, बिकॉज नाउ his all desires are completed according to मैस्लो थ्योरी के मुताबिक उसकी जो तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। he fulfill his desire to become a famous in, उसने अपनी ख्वाहिशात जो हैं कंप्लीट की। किस वजह से? कि वो इस दुनिया में मशहूर हो सके, अपना नाम कमा सके। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एलैबोरेट द स्टेटमेंट। यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो किसी भी तंजीम के लिए सीखने के लिए, किसी भी तंजीम को सीखने के लिए एक एसेंशियल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो आप इसको अपने अल्फाज में बयान करें। विदाउट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कांट सर्वाइव, का तरक्की नहीं कर सकती। बिकॉज चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नीड टू लेटेस्ट नॉलेज टेक्निक्स, बिकॉज जो एनवायरनमेंट है वो चैलेंजिंग आ रहा है। हर रोज़ टेक्नोलॉजी में जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है। नॉलेज टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, वर्कफोर्स असॉर्टमेंट, वर्कफोर्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है हमारा, वर्कफोर्स असॉर्टमेंट इशूज़ हैं, एम्प्लॉयज़ कल्चर है, एम्प्लॉयज़ वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कब जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ अवेलेबल। जब हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क अवेलेबल होगा तो देन वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एवरीवन हैज़ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक के पास बहुत सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती हैं उसकी तंजीम के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है तमाम मैनेजर्स के लिए। गिव योर ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पोल का आंसर। ऑर्गेनाइजेशन इज इटसेल्फ एन इम्पोर्टेंट मैनेजरल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट मैनेजर फंक्शन है विच मेक इट पॉसिबल फॉर मैनेजर्स टू अचीव द डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो मैनेजर्स को क्या करती है कि अचीव करने के लिए पॉसिबल मैनेजर्स के जो डिफाइंड तंजीम के मकासद हैं और उनको अचीव करने के लिए मैनेजर्स को मोटिवेट करती है। एंड मैनेजर्स आर द पर्सन हु मेक दैट हैपन विद द ऑर्गेनाइजेशन विद टीम मेंबर्स। देयर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इज एक्चुअली, और जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो इस बात को
वो इस बात को लेकर चलते हैं कि क्या हो रहा है तंजीम के साथ या उसके टीम मेंबर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स. इट इज़ एक्चुअली असेंबलिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स. जो टीम है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स को गेट करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ करती है. एंड शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन, छोटी तंजीमों में, इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स. और छोटी तंजीमों में ये जिम्मेदारी होती है, मेजर जिम्मेदारी होती है तमाम लेवल मैनेजर्स की. उसमें टॉप लेवल मैनेजर्स आ जाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स आ जाते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आ जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स यूनिक इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. ऑर्गेनाइजेशन एक उसके पास तरीका होता है, मेथड होता है, या कह लें कि वे होता है जिसके ज़रिए, यूनिक वे होता है जिसके वो हर लेवल के मैनेजर्स के ज़ुम्मे मैनेजमेंट होती है. एंड मैनेजर्स कांट अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल विदाउट द फंक्शन, और फंक्शंस के ज़रिए उसको अचीव नहीं कर सकते. टीचर्स डजंट एवेलुएट द स्टूडेंट होम असाइनमेंट्स, rather he gives average marks to all of the students. According declaration of the result, how students will respond to teacher evaluation in the right to expectancy theory. एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को असाइनमेंट नहीं देता, बल्कि उसकी जगह वो एवरेज मार्क्स दे देता है कि आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट हाउ स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड टू टीचर. रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे. टीचर्स इज़ रिवार्डिंग एवरेज मार्क्स ऑफ गुड, एवरेज मार्क्स फॉर ऑल असाइनमेंट. जो है वो एवरेज मार्क्स दे देते हैं. व्हेन स्टूडेंट विल सी देयर मार्क्स, देन ही शुड टेल टू टीचर, प्लीज़ गिव माई मार्क्स अकॉर्डिंग टू माई परफॉर्मेंस विच परफॉर्म्ड बाई मी इन माई होम असाइनमेंट्स. फिर वो अपने टीचर से कहता है कि जो मुझे मार्क्स उस लिहाज से एवरेज मार्क्स दिए हैं टीचर ने सब स्टूडेंट्स को, लेकिन जो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं तो वो रिक्वायर करते हैं कि उनको परफॉर्मेंस के मुताबिक, उनकी जो होम असाइनमेंट्स हैं उनके मुताबिक उनको मार्क्स दिए जाएँ. एंड दे विल से आई शुड बी डिजर्व टू गेट एक्सलेंट मार्क्स अकॉर्डिंग टू माई आंसर, सो प्लीज़ रीचेक योर असाइनमेंट अगेन एंड ट्राई टू मेक difference between us who is better performing in assignments and who is not better performance in assignments, and according to our performance give marks for create difference. तो स्टूडेंट्स के दरमियान जो हार्ड वर्किंग करते हैं उनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो यही स्टूडेंट्स में डिफरेंस होता है. तो वो अपने मार्क्स जो हैं वो इस तरह वो लास्ट असाइनमेंट्स जो होती है उनको देखकर उनको डिफरेंस बनाया जा सकता है. हाउ वुड यू डिफर बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड क्लीन कंट्रोल अप्रोच. ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इज़ फॉर्मल कंट्रोल एज कॉन्ट्रास्ट टू क्लीन कंट्रोल. एक फॉर्मल कंट्रोल है, इसके मुकाबले में इट इज़ मोस्टली रिलाइड ऑन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन्वायरमेंट. ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. एंड बिहेव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ पार्टिकुलरली मीन्स रूल्स, पॉलिसीज ऑफ एम्प्लॉय and budgets, which is important for every organization to estimate the cost of every portion like sales budget, purchase budget and required budgets, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लान्स. इसको जो बजट्स होते हैं उनको मेंटेन करता है. बट क्लैन कंट्रोल इज इनफॉर्मल मीन्स ये इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है. ऑपोजिट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, नॉट रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर एवरी वर्कर एंड इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप टू रेगुलेट एम्प्लॉय बिहेवियर्स एंड फैसिलिटेट द रीचिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ताकि एम्प्लॉयज़ को रेगुलेट करता है उनके बिहेवियर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को गेट किया जा सके. charismatic leadership style is considered to be most effective in motivating and influencing the flowing behavior. The still is also criticized by some. Provide the list of attributes justify the effectiveness as well as criticism. Charismatic leadership theory is an extension of attribute theory and suggests that followers make attribution of hierarchy of extraordinary leadership abilities when they observe certain behaviors. जब वो certain behaviors को तो इसके लिए 5 characteristics जो हैं वो यहाँ पे बयान की हुई हैं. हैव अ विजन होना चाहिए. आर एबल टू आर्टिकल दैट विजन. आर विलिंग टू टेक रिस्क टू अचीव द विजन. उनके उस विजन को गेट करने के लिए उनको रिस्क जो है उनका इल्म होना चाहिए. आर सेंसिटिव टू बोथ एनवायरनमेंट कंस्ट्रेंट्स एंड फॉलोअर्स needs, exhibit behaviors they are out or extraordinary. an increasing amount of research ये जो है
कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, होप सो कि आपको समझ आ रहे होंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफेक्टिव इंटरपर्सनल of communication is very important for organization, but there are some certain behaviors in your opinion what are possible the possible ways to overcome the barriers। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें आप बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। अगर कहीं पे नहीं समझ आएगी तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि मैं आपको बता दूंगी, या फिर इसकी एक और अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगी। 10 पेजेस हैं इसके, जो लास्ट है। व्हाट इज़ द नॉन रैशनल डिसीजन मॉडल वन ऑन द ऑफ द टेक्निक सेटिस्फाइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल। व्हाट रीजन इंट्रोड्यूस द यूनिक डिसीजन मेकिंग स्टाइल। सेटिस्फाई मॉडल वाज डेवलप इन 1950 में इसको जो है वो डेवलप किया गया। प्राइज विनर हर्बर्ट सिमन ने इसको जो है डेवलप किया। होल स्टेट मैनेजर सीक अल्टरनेटिव ओनली द अल्टरनेटिव, यहाँ पर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। Actual decision making is not perfectly rational because of inadequate information, time on cost factors, the decision makers on misconceptions, on prejudice, limited human memory data abilities. Satisfying can be appropriate when the cost of delaying the decision is better than alternatives owing like define organization structure what are basic building blocks क्या होते हैं। managers can use in constructing an organization, जो managers use करते हैं। definition of organization है, organization की definition है। और यहाँ पे formal pattern designed by management to be distinguished from the informal pattern of instructions that simply emerge within an organization। इसकी जो basics है, जो 4 pillars है, pillars क्या है, preliminary elements हैं इसके। job design है, departmentalization है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट्स है। तो ये इसकी जो बेस करते हैं उसके ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग अबाउट 6 एलिमेंट। वर्क स्पेशलाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, चेन ऑफ कमांड्स है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोलाइजेशन है, डिक्लेराइजेशन है एंड फॉर्मलाइजेशन है। तो ये इसके जो 6 एलिमेंट थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। बट सर्कमस्टांसेस फैसिलिटीज दैट इमर्ज ऑफ विचुअल टर्म्स। विचुअल टर्म इज़ वन दैट यूजेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। लिंक फिजिकली डिप्रेस्ड मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। टीम कैन वेरी इन देयर पर्पज और गोल्स। The duration of a team tends to be either permanent of theory. Team membership can be either functional or cross functional। finality इसको जस्ट मैं रीड आउट कर रही हूँ, ये बहुत इसी वर्डिंग में लिखा हुआ है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। 6 पेजेस रह गए हैं। इन विच सर्कमस्टांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल इज इनहेंस्ड। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप लीडर्स हैं, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्रिस्मा हाउ वुड यू, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो काइंडली आप इनको देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस दैट हेल्प में आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। उसकी डिफरेंट स्टेजेस के जरिए हम अपने जो है प्रॉब्लम्स को जो है आइडेंटिफाई किस तरह से करें। ओके, ये थी जी आज की वीडियो। अगर कहीं पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।